डियर स्टूडेंट, बहुत दिनों के बाद हम आप लोगों के सामने फिर से अपना यूट्यूब चैनल के टॉपिक स्टार्ट करने जा रहा हूं। चूँकि थोड़ा सा डिले इसलिए हुआ क्योंकि आप लोगों का जो यूपीपी का एग्ज़ाम हुआ, उस यूपीपी के एग्ज़ाम का जो पेपर आउट हुआ, उस वजह से मेरा भी मन एक तरीके से काफ़ी ज़्यादा खिन्न हो गया था। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स ने ये रिक्वेस्ट किया कि सर आप अपना वीडियो डालते रहिए, क्योंकि जब पेपर वगैरह आउट हो जाता है तो जो भी बच्चे मेहनती बच्चे हैं, उन मेहनती बच्चों का काफ़ी ज़्यादा लॉस होता है। और जो कभी नहीं पढ़े रहते हैं, केवल इसी जुगाड़ में रहते हैं और वो पेपर जुगाड़ करके वो सिलेक्शन पा जाते हैं, तो इस चीज़ से काफ़ी ज़्यादा एक तरीके से हीन भावना से लोग ग्रसित हो जाते हैं। तो मेरा भी मन एक तरीके से आप लोगों का, जितना भी आप लोगों ने मेहनत किया मेरे साथ, हमने जो आप लोगों को मेहनत किया या पढ़ाया, उस पढ़ाई में से लगभग सभी चीज़ें आप लोगों के पेपर्स में आई हुई थी। लेकिन जैसे ही पेपर आउट का मतलब कि सुनाई दिया, उसके बाद से हमारा दिमाग एकदम खिन्न हो गया और इसी वजह से कुछ दिनों के लिए हम अपना वीडियो वगैरह ड्रॉप किए हुए थे, रोके हुए थे। और लेकिन फिर से आप लोगों का वही वनडे की तैयारी करने के लिए जो पैटर्न होता है, उसी पैटर्न को लेकर के हम आप लोगों के सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है, वो पहला टॉपिक आपका है भारत रत्न। और इस भारत रत्न से संबंधित जितने भी क्वेश्चन आपके स्टैटिक जीके के रूप में बनते हैं, उसका पूरा कलेक्शन मैं आप लोगों के सामने प्रोवाइड कराऊंगा। अब याद करने का भी एक तरीका यही होता है कि जैसे कि केवल आपने हिंट के रूप में इसको लिख लिया कि भारत रत्न है, तो जाहिर सी बात है कि ये देश का क्या है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है। अब इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई, किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, किसकी सिफारिश पर दिया जाता है, कौन प्रदान करता है, पुरस्कार स्वरूप क्या दिया जाता है, उस पुरस्कार स्वरूप में उसका आकार कितने बाई कितने का होता है, लंबाई कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, ऊंचाई की मोटाई कितनी होती है, उसके साथ साथ पदक का निर्माण कहाँ पर किया जाता है, प्रथम प्राप्त करता है, तो एक्स्ट्रा मतलब इस तरीके के आप एक तरीके से ग्राफ बना लेंगे तो भी आपकी तैयारी एक तरीके से अच्छी हो जाएगी। क्योंकि ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आपको याद करते करते रटते रटते वो तैयार नहीं होती, लेकिन आप हिंट के रूप में जब इस तरीके से आप पेज पे लिख लेंगे और लिखने के बाद से इस 10 में से आपका 5 क्वेश्चन क्या हुआ, याद रहा है और बाकी 5 आपका भूल गया, तो फिर जब दोबारा उसको देखेंगे, व्याख्या देखेंगे, तो उस कंडीशन में वो भी 5 चीज़ें जो बार बार भूल रही हैं वो भी आपका कंठस्थ हो जाएंगी। तो ये जितने भी टॉपिक हैं भारत रत्न से जो भी स्टैटिक जीके के क्वेश्चन बनते हैं, वो लगभग हमने सब आप लोगों के सामने क्वेश्चन मार्क के रूप में लिख दिया और इसको एक एक पॉइंट को लेकर के मैं आप लोगों को व्याख्या प्रोवाइड कराऊंगा। उसके साथ साथ करंट अफेयर्स भी इसी में हम आप लोगों को बता देंगे भारत रत्न से संबंधित। तो ये सारी चीज़ें आपका स्टैटिक जीके और करंट अफेयर सारी चीज़ें क्या हो जाएंगी, एक ही वीडियो में समग्र रूप से तैयार हो जाएंगी। अब भारत रत्न, और ये जो भारत रत्न है, ये भारत रत्न देश का सर्वोच्च सम्मान के रूप में जाना जाता है, सर्वोच्च नागरिक सम्मान के रूप में जाना जाता है। अब इस पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो इसको नोट कर लीजिए कि इसकी शुरुआत किस वर्ष हुई थी, तो इसकी शुरुआत 1954 में की गई थी। उसके बाद से जब ये भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है, तो यह किन किन क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है, ये भी क्वेश्चन आपका दूसरा बन जाता है कि किन किन क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। तो ये भारत रत्न जो है आपका साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा, तो ये प्रारंभ में आपका इन 4 क्षेत्रों में भारत में उत्कृष्ट योगदान रखने वाले व्यक्तियों को भारत रत्न प्रदान किया जाता था। लेकिन 2011 में इस चीज को क्या कर दिया गया, हटा दिया गया। ये भी पॉइंट आप लोग नोट कर लीजिएगा कि प्रारंभ में जब 1954 में इसकी शुरुआत की गई थी, तो 54 में यह 4 क्षेत्रों के लोगों को, जो भारत के लोग हैं, अगर वो साहित्य, कला, विज्ञान और समाज सेवा में अपना उत्कृष्ट योगदान रखते हैं, तो उस कंडीशन में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया जाता था। लेकिन 2011 में इन क्षेत्रों को हटा दिया गया और ये अब इसके मैनिफेस्टो में हो गया कि 2011 से
कि भारत में रहने वाला कोई भी व्यक्ति अगर किसी भी क्षेत्र में अपना विशेष या उत्कृष्ट योगदान रखता है तो उसे भारत रत्न से सम्मानित किया जा सकता है। अब ये किसकी सिफारिश पर दिया जाता है? तो भारत रत्न जो है आपका प्रधानमंत्री के सिफारिश पर दिया जाता है। किसकी सिफारिश पर? तो नोट कर लीजिएगा, प्रधानमंत्री के सिफारिश पर दिया जाता है। और इसको देने वाला व्यक्ति कौन होता है या प्रदानकर्ता कौन होता है? तो भारत रत्न जो है वो प्रत्येक वर्ष राष्ट्रपति के द्वारा 26 जनवरी के अवसर पर प्रदान किया जाता है। तो प्रदानकर्ता में आंसर क्या हो गया? राष्ट्रपति। उसके बाद आपका अगला आता है कि जब भारत रत्न किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो पुरस्कार स्वरूप क्या दिया जाता है? तो पुरस्कार स्वरूप इसमें राशि का निर्धारण नहीं किया गया है, बल्कि आपका पीपल के पत्ते का आकार, पीपल के पत्ते का आकार, और इसी पीपल के पत्ते के आकार का क्या होता है? ताम्रपत्र। ये आपका पीपल का पत्ता हो गया और इसी पीपल के पत्ते का बना हुआ आपका ताम्रपत्र होता है, और यही ताम्रपत्र आपका भारत रत्न विजेताओं को प्रदान किया जाता है। तो इस तरीके से ये पीपल के आकृति का बना हुआ क्या है? ताम्रपत्र है। ऊपर आपका घुंडी लगी हुई है और इसी घुंडी में आपका रिबन होता है जो राष्ट्रपति के द्वारा भारत रत्न विजेता को पहनाया जाता है। अब ये पीपल के आकार का जो ताम्रपत्र है, तो यानी कि पुरस्कार स्वरूप क्या हो जाएगा यहाँ पर? पीपल के आकार का ताम्रपत्र, पीपल के आकार का ताम्रपत्र। अब एक क्वेश्चन, आकार का ताम्रपत्र, एक क्वेश्चन इस पर और पूछता है कि अब जाहिर सी बात है कि ये जो पीपल के आकार का ताम्रपत्र है, इस पीपल के आकार के ताम्रपत्र पर आपका अग्रभाग और पिछला भाग, अग्रभाग और पश्च भाग, अग्रभाग हो गया और ये क्या हो गया? पश्च भाग हो गया। मतलब कि आगे और पीछे किस प्रकार का चित्र अंकित होता है। तो इसका जो अगला भाग होता है, पीपल के आकार का ताम्रपत्र है, तो इसका जो फ्रंट वाला होता है उस पर, ये भी नोट कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। तो अग्रभाग पर आपका सूर्य की आकृति बनी होगी और इसी सूर्य की आकृति के नीचे क्या लिखा रहेगा? तो इसी के नीचे आपका भारत रत्न लिखा रहता है। और जबकि इसके पिछले भाग पर क्या बना होता है? तो पिछले भाग पर अशोक स्तंभ, अशोक स्तंभ बना होता है और उसके नीचे क्या शब्द लिखा होता है? तो उसके नीचे आपका सत्यमेव जयते शब्द लिखा होता है, सत्यमेव जयते शब्द लिखा होता है। तो इस तरीके से पुरस्कार स्वरूप जो भी विजेता होता है उस विजेता व्यक्ति को पीपल के आकार का ताम्रपत्र दिया जाता है और इस पीपल के आकार के ताम्रपत्र पर अगले भाग पर सूर्य की आकृति बनी होती है और उसके नीचे आपका भारत रत्न लिखा होता है। जबकि पिछले भाग पर अशोक स्तंभ और उसके नीचे आपका क्या लिखा होता है? तो सत्यमेव जयते शब्द लिखा होता है। अब इसके आकार के बारे में बात कर लेते हैं, और ये आपका एसएससी जीडी हो गया या फिर यूपीपी हो गया या फिर आपका एसएससी से जो भी एमटीएस वगैरह सीएचएसएल वगैरह के एग्जाम्स होते हैं उसमें अक्सर क्वेश्चन देखने को मिलता है कि इसके आकार, मतलब पीपल के पत्ते के आकार का साइज क्या है। तो इसकी जो लंबाई होती है वो लंबाई कितनी होती है? तो लंबाई आपका होता है 2 सही 5/16 इंच, 2 सही 5/16 इंच। अब लंबाई निकल गया, फिर उसके बाद चौड़ाई इसकी कितनी होती है? तो चौड़ाई जो है वो 1 सही 7/8 इंच होती है। अब इसकी मोटाई कितनी होती है? इसकी मोटाई आपका होता है, इसकी मोटाई जो भारत रत्न की मोटाई है वो है आपका 1/8 इंच। तो इस तरीके से आपका ये जो पीपल के आकार का बना हुआ ताम्रपत्र है, इस ताम्रपत्र की लंबाई 2 सही 5/16 इंच लंबा, चौड़ा में आपका 1 सही 7/8 इंच चौड़ा, और मोटाई कितनी होती है? तो 1/8 इंच इसकी मोटाई होती है। उसके बाद से पदक का निर्माण कहाँ पर किया गया है? तो पदक का निर्माण जो होता है ये आपका भारत रत्न है, और इस भारत रत्न के पदक का निर्माण अलीपुर टकसाल में किया जाता है, अलीपुर टकसाल। और ये अलीपुर टकसाल कहाँ है? तो ये अलीपुर टकसाल जो है आपका कोलकाता में स्थित है, कोलकाता। अब जैसा कि टकसाल जो होता है वो भारत में सिक्के निर्माण के लिए टकसाल का निर्माण किया गया है, और उसी टकसाल में सिक्कों का निर्माण होता है, और सिक्कों के निर्माण के साथ साथ आपका पदक का भी निर्माण किया जाता है। तो इस भारत रत्न पदक का निर्माण जो होता है वो अलीपुर टकसाल में कोलकाता में किया जाता है।
उसके बाद से आपका आ जाता है प्रथम प्राप्तकर्ता। तो भारत रत्न प्रथम प्राप्तकर्ता थे आपके सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन था? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सर्वपल्ली राधाकृष्णन। उसके बाद से अगला क्वेश्चन इस पे बनता है कि भारत रत्न मरणोपरांत मतलब मरने के बाद किस व्यक्ति को भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका लाल बहादुर शास्त्री। इसका आंसर क्या होगा? लाल बहादुर शास्त्री। उसके बाद से विदेशी प्राप्तकर्ता मतलब भारत रत्न जो है वो 2 विदेशी व्यक्तियों को भी अब तक प्रदान किया जा चुका है। और 2 विदेशी व्यक्तियों में कौन कौन से हैं? तो आपका पहला नाम आ जाता है खान अब्दुल गफ्फार खां, खान अब्दुल गफ्फार खां। और ये जो खान अब्दुल गफ्फार खां हैं ये आपके किस देश के निवासी हैं? तो ये पाकिस्तान के निवासी हैं, पाकिस्तान। अब यहाँ पर खान अब्दुल गफ्फार खां के बारे में और भी क्वेश्चन उठता है कि इनको किस उपनाम से जाना जाता है? तो इनको फ्रंटियर गांधी और उसी की हिंदी होती है आपका सीमांत गांधी। दूसरा इनका उपनाम है बादशाह खां। तो ये पाकिस्तान के नागरिक थे खान अब्दुल गफ्फार खां जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। चूंकि ये पहले भारत के नागरिक थे लेकिन भारत पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो भारत छोड़ करके ये पाकिस्तान की नागरिकता को ग्रहण कर लिए। और चूंकि इनका योगदान भारत में रहा है इस कारण से इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और दूसरे व्यक्ति में आपके आ जाते हैं नेल्सन मंडेला। दूसरा व्यक्ति कौन है? नेल्सन मंडेला। और ये नेल्सन मंडेला जो हैं ये दक्षिण अफ्रीका के, और दक्षिण अफ्रीका के नेल्सन मंडेला को अफ्रीका का गांधी के नाम से जाना जाता है। तो अब तक केवल 2 विदेशी व्यक्तियों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया है, एक खान अब्दुल गफ्फार खां पाकिस्तान और दूसरे आपके नेल्सन मंडेला जो हैं वो दक्षिण अफ्रीका। अब एक क्वेश्चन ये कि भारत रत्न किस वर्ष बंद किया गया था? तो भारत रत्न जो है आपका 1977 में इसे बंद कर दिया गया। और बंद करने वाली पार्टी कौन सी थी? तो जेपी पार्टी, जनता पार्टी। और इसी जनता पार्टी के प्रधानमंत्री बने थे आपके मोरारजी देसाई, मोरारजी देसाई। और इसी मोरारजी देसाई के द्वारा आपका 1977 में इस भारत रत्न को क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया। लेकिन पुनः इसको प्रारंभ कब किया गया? अगला क्वेश्चन ये भी बन जाता है कि भारत रत्न की शुरुआत दोबारा बंद होने के पश्चात कब की गई? तो इसकी शुरुआत की गई थी आपका 1980 में। और 80 में जब कांग्रेस पार्टी की सरकार बनी, कांग्रेस की सरकार बनी, तो इसी कांग्रेसी पार्टी की प्रधानमंत्री बनी थी आपकी इंदिरा गांधी। और इसी इंदिरा गांधी के द्वारा आपका क्या किया गया? तो भारत रत्न की शुरुआत 1980 में पुनः की गई। उसके बाद से आपका आ जाता है अगला क्वेश्चन कि न्यूनतम आयु में भारत रत्न किसे दिया गया? तो न्यूनतम आयु में भारत रत्न प्राप्त करने वाले व्यक्ति हैं आपके सचिन तेंदुलकर। और ये सचिन तेंदुलकर को न्यूनतम आयु में यानी कि 40 वर्ष की अवस्था में ही इनको भारत रत्न से सम्मानित कर दिया गया। कितने वर्ष की अवस्था में? तो 40 वर्ष की अवस्था में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कि सबसे कम उम्र में भारत रत्न प्राप्तकर्ता कौन थे? तो सचिन तेंदुलकर जिन्हें 40 वर्ष की अवस्था में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके बाद से आपका आ जाता है सर्वाधिक उम्र में भारत रत्न किसे दिया गया? तो सर्वाधिक उम्र में भारत रत्न जो दिया गया वो थे आपके डीके कर्वे, डुंडो केशव कर्वे। इनका पूरा नाम है डीके कर्वे का डुंडो केशव कर्वे। और इनके 100वें जन्म दिवस के अवसर पर इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन आ जाता है कि प्रथम अभिनेता कौन थे जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो प्रथम अभिनेता में आपके आ जाते हैं एम.जी. रामचंद्रन। और ये रामचंद्रन जो हैं ये साउथ के अभिनेता भी हुआ करते थे। इसके साथ साथ ये साउथ के ये मुख्यमंत्री के पद पर भी आसीन हुए। तो प्रथम अभिनेता जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया उसका नाम है एम.जी. रामचंद्रन। प्रथम अर्थशास्त्री कौन था जिसे भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो प्रथम अर्थशास्त्री के रूप में आपका नाम आता है अमर्त्य सेन। और ये अमर्त्य सेन जो थे
प्रथम अर्थशास्त्री हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। उसके साथ साथ इस अमर्त्य सेन को आपका नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है। और प्रथम महिला प्राप्तकर्ता कौन थी? तो प्रथम महिला प्राप्तकर्ता में आपकी श्रीमती इंदिरा गांधी थी, श्रीमती इंदिरा गांधी। उसके बाद से आपका प्रथम गायिका कौन थी जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो प्रथम गायिका के रूप में सुब्बा लक्ष्मी, सुब्बा लक्ष्मी। तो ये आपका प्रथम गायिका के रूप में सुब्बा लक्ष्मी को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। तो ये आपका भारत रत्न जो है स्टैटिक जीके का क्वेश्चन ये सारे हो गए। और इसी स्टैटिक जीके के साथ साथ अभी हाल फिलहाल में ही आपका भारत रत्न से सम्मानित किया गया है 5 लोगों को। तो इस 5 लोगों को भारत रत्न में आपका करंट अफेयर शामिल हो जाता है। और इसी 5 लोगों में किनको किनको दिया गया उसका भी आप लोग यहीं पे करंट अफेयर्स तैयार कर लीजिए। तो ये 5 नाम आपको अपने से कॉपी से नोट कर लीजिए। हम 5 का नाम बोल दे रहे हैं, जिसमें आपके पहले हैं, पहला जो आपका 2023 का, अब यहाँ पर करंट अफेयर्स, ये तो अभी तक आपका स्टैटिक जीके का क्वेश्चन बनने वाला था। और 2023 में भारत रत्न 5 लोगों का नाम आप लोग नोट कर लीजिए। और इसमें 5 लोगों में पहला नाम आपका आता है कर्पूरी ठाकुर, कर्पूरी ठाकुर। और ये कर्पूरी ठाकुर को आपका 2023 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। और ये कर्पूरी ठाकुर जो थे 1970 से 71 और उसके बाद से 77 से 79, ये 2 कार्यकाल के रूप में बिहार के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। और इनका जन्म जो है 1924 में हुआ था और इनकी मृत्यु हुई है 1988 में। दूसरा जो नाम आता है वो है आपका बीजेपी के नेता लाल कृष्ण आडवाणी, लाल कृष्ण आडवाणी। और इसी लाल कृष्ण आडवाणी को भी 2023 का भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और ये जो लाल कृष्ण आडवाणी हैं ये आपके देश के 7वें उप प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हुए थे। उसके साथ साथ राम जन्मभूमि आंदोलन में इनकी सक्रिय भूमिका मानी जाती है। उसके बाद से जो तीसरा नाम आता है वो तीसरा नाम है आपका पी.वी. नरसिम्हा राव, पी.वी. नरसिम्हा राव। और ये पी.वी. नरसिम्हा राव जो हैं ये भारत के आपके 9वें क्रम के राष्ट्रपति बने, 9वें क्रम के प्रधानमंत्री बने थे। और उसके साथ साथ दक्षिण भारत से होने वाले ये भारत के प्रथम प्रधानमंत्री बने, क्योंकि 9वां से पहले आपके जितने भी 8 प्रधानमंत्री कार्यरत हुए थे वो सभी प्रधानमंत्री जो थे उत्तर भारत से रिलेटेड थे। और दक्षिण भारत से आपका नियुक्त होने वाला प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? तो आपके पी.वी. नरसिम्हा राव। और प्रधानमंत्री में इनका क्रम कौन सा है? तो इनका 9वां क्रम है। और 1921 में इनका जन्म हुआ था और उसके साथ साथ 2004 में इनकी मृत्यु हुई थी। और चौथा नाम आपका आ जाता है चौधरी चरण सिंह, चौथा नाम आपका आता है चौधरी चरण सिंह। और ये चौधरी चरण सिंह जो थे ये भी आपके भारत के 5वें प्रधानमंत्री के रूप में कार्यरत हुए थे। और इनका उपनाम भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। तो चौधरी चरण सिंह का जो उपनाम है वो भारत के किसानों के चैंपियन के रूप में जाना जाता है। और इसी चौधरी चरण सिंह के जन्म दिवस के अवसर पर किसान दिवस के रूप में भी मनाने की घोषणा की जाती है। तो ये 5वें प्रधानमंत्री के रूप में थे। उसके साथ साथ भारत के किसानों के चैंपियन के रूप में जाना जाता है। और ये एक पार्टी हुआ करती थी लोकदल, उसी लोकदल पार्टी के ये संस्थापक भी थे। और 5वां नाम आपका आ जाता है और वो 5वां नाम है आपका M.S. स्वामीनाथन। 5वां नाम आपका कौन सा है? M.S. स्वामीनाथन। और ये जो M.S. स्वामीनाथन हैं ये एक कृषि वैज्ञानिक हुआ करते थे। और कृषि विज्ञानी के साथ साथ ये आपके हरित क्रांति के जनक भी थे। और इनका जन्म जो है 1925 तमिलनाडु में हुआ था। और अभी हाल फिलहाल में इनकी 2023 में मृत्यु हुई। तो इस तरीके से 2023 में इन 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया गया। अब इसका अगर आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और इसमें जो भी मैंने भारत रत्न पढ़ाया इस भारत रत्न में आपका पूरा संपूर्ण स्टैटिक जीके और उसके साथ साथ इसमें करंट अफेयर्स भी आपका इंक्लूड हो गया। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच।